जय जिनेन्द्र साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा साथियों कि ज्योतिष की दृष्टि में राहु क्या है। राहु ये एक छाया ग्रह है। गले के ऊपरी भाग पर राहु का और बाकी शरीर के नीचे के हिस्से पर केतु का स्वामित्व होता है दोस्तों। कन्या राशि इसकी स्वयं राशि है और मिथुन राशि में उच्च का व धनु राशि में नीच का होता है। और ये एक तामसिक ग्रह है दोस्तों। अब साथियों, इसके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं राहु के? शनि, बुध व शुक्र, ये इसके मित्र ग्रह। और इसके शत्रु ग्रह कौन से हैं दोस्तों? सूर्य, चंद्रमा, मंगल व गुरु, ये इसके शत्रु ग्रह। राहु के कारक तत्व कौन से हैं दोस्तों? ये मति भ्रमित करता है, छल कपट करता है, झूठ बोलना, चोरी, तामसिक भोजन, षड्यंत्र, अनैतिक कर्म, आकस्मिकता और नकारात्मक सोच, ये राहु के कारक तत्व हैं साथियों। अब शुभ फल कारक कौन से हैं साथियों? शनि, शुक्र, बुध के लग्नेश होने पर मित्रता के कारण राहु शुभ फल देता है। और शत्रु फल कारक कौन से हैं साथियों? सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु लग्नेश के होने के कारण कुछ अशुभ स्थिति राहु की होती है। और भाव फलदायक कौन से हैं साथियों? जन्म कुंडली में तृतीय, षष्टम वे एकादश भाव में राहु उत्तम फलदायी रहता है। साथियों, राहु मित्र ग्रह की राशि में या शत्रु ग्रह की राशि में है तो राहु किसी भी भाव में शत्रु राशि में हो तो उस भाव की हानि करेगा, और यदि मित्र भाव में है तो वह सहायक होगा, उसकी सहायता करेगा। अब साथियों, ये अच्छा फल कौन से लग्न में देता है? पहले, पांचवें, 9वें और 10वें भाव में ये अच्छा फल देता है। मध्यम फल कौन से भाव में देता है साथियों? दूसरे, 7वें और चतुर्थ में ये मध्यम फल देता है। और अनिष्ट कारक कौन से फल में है साथियों? ये 8वें और 12वें घर में यदि है तो ये आपको अनिष्ट कारक फल देता है। दोस्तों, आपको आपकी कुंडली में राहु की युति किसके साथ हो रही है? सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु, शुक्र, शनि, सभी के साथ राहु की स्थितियां अलग अलग होती है। दोस्तों, राहु यदि शनि के साथ में युति कर रहा है तो आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है और चतुराई से लाभ होता है, लेकिन आजीविका में कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं दोस्तों। यदि राहु की युति शुक्र के साथ हो रही है तो यह तामसिक और विलासिता, शराब या अन्य नशे की आदत डालता है दोस्तों। प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह भी हो सकता है साथियों। राहु की युति यदि गुरु के साथ हो रही है तो यह गुरु चांडाल दोष बनाता है साथियों। विवेक में कमी आती है, शिक्षा में बाधा रहती है, संतान सुख में बाधाएं होती है, प्रतिभा में कमी हो सकती है और उन्नति में भी बाधाएं आ सकती है दोस्तों। राहु की युति यदि बुध के साथ हो रही है तो निर्णय क्षमता में कमी हो सकती है, शिक्षा में उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर दो दूसरे घर में हो तब वाणी दोष भी बनता है और परिवार से दूरी भी बनेगी दोस्तों। राहु यदि मंगल के साथ युति कर रहा है तो यह अनिष्टकारी है, क्रोधी व अहंकारी होता है। दुर्घटना, शत्रु बाधा, लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन में समस्या डालता है दोस्तों। राहु की युति यदि चंद्रमा के साथ हो रही है तो माता के सुख में कमी और मानसिक रूप से अशांत करता है दोस्तों। और राहु की युति यदि सूर्य के साथ हो रही है तो पिता का सुख नहीं मिलेगा और कमजोर होगा पुत्र।